गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वालों के अल्सर की दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है ना। और किडनी वालों की किडनी की दुकान बंद हो जाएगी। देखिए, ज़िंदगी तो हमारा ईमान है कि ना एक दिन आगे हो सकती है, ना एक दिन पीछे हो। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बोन जोन। अब हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद शाहिद नूर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आप सब ने सुना होगा प्रोफेसर शाहिद नूर के बारे में, जोड़ तब्दील करने वाले सर्जन। तो सर, हम आपसे जोड़ों के बारे में ही कुछ आगे पूछेंगे। जैसे हमने बेसिक डिस्कशन तो कर लिया कि जोड़ों में दर्द, अमूमन लोग घुटनों के दर्द के साथ आते हैं आपके पास। तो सर, आपके पास किस तरह की कंप्लेंट्स के साथ लोग आते हैं और आप कब उनको आप प्रोसीड करते हैं आगे कि अब उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेडिसिन्स और आगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली आपके पास किस कंप्लेंट के साथ लोग ज़्यादा मौजूद आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स? जोड़ों की तकलीफ के पेशेंट जो है ना, मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। यंग भी होते हैं और ओल्डर एज के भी होते हैं। यंग लोग जो हैं स्पोर्ट्स इंजरी, चोट के बाद आते हैं, क्रिकेट के बाद, फुटबॉल के बाद, बास्केटबॉल के बाद। उनकी जो चोट होती है वो फिजियोथेरेपी और असेसमेंट से इम्प्रूव होती है। एक सेकंड कैटेगरी है जो कि 50-60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। उनको घुटनों की तकलीफ की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। ये तकलीफ उनको सुबह उठ के खड़े होने में, चलने में, नमाज के लिए नीचे बैठने में, सीढ़ी चढ़ने में होती है। आराम करने से बेहतर हो जाती है। ये वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट हैं जिनके घुटने जो है वो वक्त के साथ साथ गाड़ी के टायर की तरह थोड़े थोड़े घिस जाते हैं। अब इनका क्या इलाज है? ज़्यादातर मरीज़ों का जो इलाज है वो बगैर ऑपरेशन के इंशाल्लाह हो सकता है। उसमें वेट रिडक्शन करना है, कुछ फिजियोथेरेपी करना है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी करनी है और जोड़ों की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। जिस तरह गाड़ी को मोबिल ऑयल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हड्डियों को कैल्शियम एंड विटामिन डी की ज़रूरत होती है। एंड जोड़ों की चिकनाहट के लिए ग्लूकोजामीन, कॉन्ड्राइटिन एंड कोलेजन की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें अगर हम करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, तो घुटने जो हैं चलने लगते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि घुटने बिल्कुल गाड़ी की टायर की तरह घिस जाते हैं, हड्डी हड्डी से टकराती है। तो वो ज़रा मुश्किल हालात। तो सर, बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि हमें ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना है, हम इंजेक्शन से ही बेहतर होना चाहते हैं। काफ़ी इकसाम के इंजेक्शंस आते हैं, कुछ स्टेरॉइड के आते हैं, कुछ हाइलुरोनिक एसिड के आते हैं। तो आपके हिसाब से कौन से इंजेक्शंस कब लगने चाहिए और कब ऐसा होता है कि नहीं, अब इंजेक्शन नहीं, अब सिर्फ ऑपरेशन? देखिए डॉक्टर सोबिया, मैं एक दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ, डायबिटीज़ की देता हूँ ना। जी। किसी को शुगर है, वो डाइट से भी कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड डाइट एंड एक्सरसाइज से अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो टैबलेट होती है, और टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो इंसुलिन होती है। तो जो ट्रीटमेंट की जो है वो ग्रेड ऑफ आर्थराइटिस पे डिपेंड करता है। माइल्ड अगर है तो ये वेट रिडक्शन, फिजियोथेरेपी, सप्लीमेंट से ठीक हो जाता है। अगर इस ट्रीटमेंट के बावजूद अगर तकलीफ होती है तो कभी कभी हम इसमें हाइलुरोनिक एसिड के ल्यूब्रिकेशन की इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे मामला बेहतर हो जाता है। लेकिन साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी होती है। और एक आखिरी स्टेज है जो बोन एंड बोन है, जिसमें जिस वक्त आप पेन किलर ले रहे हैं तो तकलीफ कम ही हो रही है, और पेन किलर बंद कर दिया तो तकलीफ बढ़ जाती है। तो पेन किलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन अगर मुस्तकिल लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट स्टमक पे होंगे, अल्सर के फॉर्म में, किडनी पे होंगे, फेलियर के फॉर्म में। अगर किडनी फेल हो गए तो डायलिसिस है। ये वो स्टेज है। जिस तरह मैं आपको अनदर एग्जांपल देता हूँ, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। जी। माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। तो जो माइल्ड होता है वो डाइट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और दवाओं से होता है। लेकिन एक ऐसा ब्लॉकेज है कि इन दवाओं से अगर काम नहीं चल रहा है तो उसमें एंजियोप्लास्टी और बाईपास की ज़रूरत होती है। जी। इसी तरह पुरानी गाड़ी में जो है ना, गाड़ी के टायर तब्दील करने की, रिंग पिस्टन लगाने की, नई बैटरी लगाने की ज़रूरत होती है। तो इंसान का जिस्म भी जो है वो एक मशीन की तरह से, उस मशीन का आप ख्याल करेंगे, उसकी सर्विस करेंगे, उसके मेंटेनेंस करेंगे, वो मशीन ट्रबल नहीं करेगी। लेकिन आप मशीन को लिफ्ट नहीं कराएंगे तो फिर वो मशीन भी आपको लिफ्ट नहीं कराएगी, आपको धोखा देगी। अच्छा सर, बहुत लोगों के दिमाग में एक एक मिथ है कि ऑपरेशन के बाद तो हम बेड पे ही लेट जाएंगे, हम बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। तो आप ऐसे मरीजों को किस तरह काउंसिल करते हैं या क्या उनके आप
किस तरह आई उनसे थिंक बात? मिसकंसेप्शन है, लोग मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं कि कई महीने तक बेड रेस्ट की ज़रूरत है। देखिए, बेड रेस्ट की तो एक दिन भी ज़रूरत नहीं है। जी। आज एक कंसल्टेंट आए हैं लाहौर से, वो कहते हैं एक दिन में पेशेंट घर चला जाए नी रिप्लेसमेंट के बाद और जी। हिप रिप्लेसमेंट के बाद। ये एक प्रोसीजर है, शुरू में कोई तकलीफ होती है, लेकिन अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट शुड लास्ट फॉर 20 ईयर्स। अब आपके जोड़ की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी तो इनकी पेन किलर बिकना बंद हो जाएगी, ठीक जी। है ना? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वालों के अल्सर की दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है ना? और किडनी वालों की किडनी की दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन पेशेंट की लाइफ सेट हो जाएगी, पेशेंट की तकलीफ ख़त्म। तो वो जब वॉक करेगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, उसका शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, उसको फालिज होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आई सी कि अ गुड जॉइंट रिप्लेसमेंट फॉर राइट पेशेंट, राइट इंडिकेशन इज़ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर। देखिए, ज़िंदगी तो हमारा ईमान है कि ना एक दिन आगे हो सकती है, ना एक दिन पीछे होगी। जिस दिन पैदा हुए हैं, उससे पहले ही आप डेट ऑफ एक्सपायरी जो है ना लेके आएँ, लिखी है। जी सर। ठीक है? तो अब अवेयरनेस लोगों में है कि ये प्रोसीजर जो है ये कामयाब प्रोसीजर है, और डन करेक्टली बाय एक्सपीरियंस पर्सन इन अ राइट हॉस्पिटल, द रिजल्ट आर वेरी गुड। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर ने हमें बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास सही सर्जन हो और आप सही टाइम पे प्रेज़ेंट करें, तो ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।